हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त SKR और आपका हमारे अपने YouTube चैनल हाउस टेंडर कंस्ट्रक्शन वर्क में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, ईश्वर की कृपा से अपने कारोबार में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट ड्राइंग फर्मा कैसे बनाएं, यानी सीढ़ियों को नापने वाला या सीढ़ियों का नक्शा निकालने वाला यंत्र। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस फर्मे को बनाने के लिए हमने एक दफ्ती ली है, जिसे हम गत्ता भी कह सकते हैं कहीं, और कुछ और भी कहते हैं। फिलहाल मेरे दिमाग में नहीं, मैं दफ्ती और गत्ते के नाम से इसे जानता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको यूज करने के लिए हमने एक पारा लेवल लिया। दोस्तों, ये हमारा जो पारा लेवल है जो छोटा है, मिनी पारा लेवल इसे कहते हैं। दोस्तों, इसमें 3 प्रकार के पारा दिए गए हैं। दोस्तों, ये पारा लेवल आप खरीद लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने दफ्ती ली है। और दोस्तों, आप चाहें तो दफ्ती की जगह पर प्लाई का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारे 2 सूत की मोटी प्लाई होती है, आप उसे यूज कर सकते हैं। प्लाई दोस्तों, अगर आप प्लाई से फर्मा बनाते हैं तो ये फर्मा आपका काफ़ी दिन तक चलेगा। और अगर इस प्रकार की दफ्ती से, कागज़ वाले कोई गत्ते से आप बनाते हैं तो सीलन अगर पानी लग जाए तो बेकार हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, हम उससे ना ही बनाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे मेरा काम है जो, तो मैं ब्लैक बोर्ड पर यूज़ करूँगा, वहाँ सीलन पानी की कोई पहुँच नहीं है, इसलिए मैं इसका बना रहा हूँ। आपको मेरा अनुरोध है कि आप प्लाई का ही उपयोग करें। और दोस्तों, इसके साथ में हमने इसको चिपकाना है। चिपकाने के लिए हमारे पास टेप रोल की सहायता से सबको चिपकाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई सुलेशन वगैरह नहीं है, तो मैं काम चलाऊँ करने के लिए मैं टेप से चिपका लूँगा, लेकिन आप सुलेशन से ही चिपकाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों, इस फर्मे को बनाने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पूरा निशान लगा लिया है कि आप जो फर्मा बना रहे हैं तो आप जिस प्रकार का स्टेप रखेंगे उस प्रकार का फर्मा बनाएंगे। मैंने ब्लैक बोर्ड के हिसाब से इसे बनाया है, क्योंकि मुझे इसे ब्लैक बोर्ड पर यूज़ करना है। और आप जब यूज़ कर रहे हैं तो आपको कम से कम मान के चलिए, जो फर्मा बना रहे हैं तो उस फर्मे की लंबाई जो 7 मैंने रखी है, इसको आपने 10 रखना है, क्योंकि आपके स्टेप की जो ऊपर की ट्रेड की वर्थ होती है वो 10 ही इंच से स्टार्ट होती है, कम से कम 10 इंच। और अगर मान लीजिए कई बार नहीं जगह मिलती तो 9 इंच होता है, नहीं तो 10 इंच से स्टार्ट होती है, 10, 11, 12 इंच, और आखिरी स्टेप तक 14-15 इंच तक बनता है। लेकिन आप 10 इंच करिएगा, क्योंकि आमतौर से 10 इंच की सीढ़ियाँ ज़्यादा बनाई जाती हैं। और बात रही हाइट की, ऊंचाई की, तो ये इसमें मैंने 5 इंच रखी है, तो आप चाहें तो 6 इंच भी रख सकते हैं। 6 इंच से 8 इंच के बीच में आप कोई भी साइज रख सकते हैं। जिस साइज़ का आपने स्टेप बनाना है उस साइज का आपने रखना है, क्योंकि दोस्तों, जब तक हमारा ट्रेड और राइज़र कंप्लीट नहीं साइज मिलता है तब तक हम फर्मे का भी निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इस फर्मे का निर्माण करने के लिए ट्रेड और रीजर का मतलब ऊंचाई और चौड़ाई की साइज हमें पता होनी चाहिए कि हमें कितना बनाना है। दोस्तों, अब इसको हमने निशान तो लगा ही लिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले इसकी गुनिया चेक कर लेते हैं कि ये पूरा हमारा डिब्बा जो है इसे बना लेना आपने। तो अब इस डिब्बे को हमने देख लेना है पूरा गुनिया में है या नहीं है। अगर गुनिया में नहीं है तो हम इसे थोड़ा बहुत इधर उधर घटाएंगे, ठीक है। गुनिया के लिए दोस्तों क्या करना है कि कोई ज़्यादा बड़ी तो एरिया है नहीं, हम इसके सिर्फ कोण ही कोण नाप लेते हैं। तो हम चारों कोण नापेंगे। कोण दोस्तों हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में नापना है। दोस्तों, हम इसको नाप लेते हैं। दोस्तों, नापने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी गुनिया है तो ये लगभग में 22 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है दोस्तों। अब इधर की हमने 22 सेंटीमीटर देख लिया, अब इधर की भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ की जो गुनिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये भी 22 ही सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने इसकी गुनिया चेक कर ली है, तो इसको हम छुरी की सहायता से काट लेंगे। छुरी में धार तेज होनी चाहिए। और कैसे काटेंगे दोस्तों, आप ये भी देख लें। अगर हम इसे ऐसे ही काटते हैं तो इसमें ये धार खराब हो जाएगी और सही कटिंग नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने निशान मारा उस निशान पर ऐसे फंटी रख लेते हैं। दोस्तों, काटने के बाद हम देख सकते हैं कि इधर हमारी लाइनिंग बन चुकी है। हम इस लाइनिंग पर पूरी तरह नहीं कटिंग हो पाई, तो इस लाइनिंग पर थोड़ा से निशान मार देते हैं, जिससे कि हमारी इधर से कटिंग आउट ना जाए, ठीक है। अब देख सकते हैं कि इसकी कटिंग हो चुकी है। और अब हमने इसको धीरे से ऐसे मोड़ देना है। और मोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर से चाकू लगा के ऐसे धीरे धीरे काट लेना है, ठीक है।
अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी कटिंग हो चुकी है। और इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि हमारी जो भी धार सबसे सीधी दिख रही है हमें, उस धार का हम उपयोग करेंगे। अब हमें यहाँ से थोड़ी सी ऐसे पतली सी पटरी रख के नोक पे हम निशान मार लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने निशान मार दिया है, लेकिन आपने जो निशान लगाना है अपने फरमे पर, तो यहाँ पर कम से कम आपने आधा इंची डाउन करके निशान लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन्हीं निशानों पर से दोस्तों ये इस निशान से इस निशान तक हम लाइन मार देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस प्रकार से लाइन मार दी है। और लाइन मारने के बाद हमें क्या करना है कि नीचे जो हमारा दोस्तों लाइव विटनेस का जो जगह है उसको हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि मैंने फरमे का निर्माण कैसे किया है। लेकिन दोस्तों आप ये एक चीज़ और भी जान लें कि मैंने जो फरमा बनाया है, ये तो मान के चलिए मैंने एक नकली फरमा ऐसे टेम्परेरी बना लिया है, खाली आप लोगों को समझाने और बताने के लिए। लेकिन आप जब फरमा बनाएंगे तो इसकी लंबाई कम से कम 10 इंच होनी चाहिए और इसकी लंबाई आप 7 या 8 इंच, जो भी साइज आपके यहाँ नॉर्मली चलता हो उस हिसाब से आप इसकी हाइट रख लीजिए। यानी ये हमारा ट्रेड है, ट्रेड की लंबाई 10-11 इंच होनी चाहिए और इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई, राइजर की ऊंचाई जो है ये लगभग में 7-8 इंच होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपके यहाँ आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ जिस प्रकार से आप चाहें उस प्रकार से बनवा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पक्का फरमा बनवा रहे हैं प्लाई का, तो आप इसकी राइजर की ऊंचाई, यानी दोस्तों आप ये जो हमारा राइजर है और ये हमारा ट्रेड है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइजर यानी ऊंचाई और ये हमारा राइजर हो गया यानी ऊंचाई हो गई, और ये हमारा हो गया ट्रेड यानी चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा ट्रेड है इसके जो लंबाई है, ये हमको अगर आप पक्का फरमा बना रहे हैं तो ये 12 इंच रखिएगा। ठीक है, ये आपने 12 इंच रखें, ये आप 12 इंच रखें। और जब ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई ये 9 इंच आप रख दें। ठीक है, अगर आप ये 12 रखते हैं और ये 9 रखते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मान के चलिए ये आपने 9 इंच रखी है, तो यहाँ से हम गिन लेते हैं, जैसे 1 इंच हो गया, 2 इंच हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये हमारा 9 इंच की ऊंचाई हो गई। और इधर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे ट्रेड की लंबाई 12 इंच हो गई। तो इसमें दोस्तों आपको फ़ायदा यह है कि यदि आप पक्का फरमा प्लाई के ऊपर बनवा रहे हैं कि आपको बार बार ना बनाना पड़े, तो उसके लिए आप 9 इंच की ऊंचाई यानी राइजर और 12 इंच की चौड़ाई यानी ट्रेड रखना है। इसमें आपको फ़ायदा क्या मिलेगा दोस्तों कि मान लीजिए आपको स्टेप, आप सोच रहे हैं कि हम 6 और 10 का स्टेप चढ़ाएंगे, 6 और 10 का स्टेप बनाएंगे, यानी 6 इंच ऊंचाई और 10 इंच की चौड़ाई। तो आपने क्या करना, 1 2 3 4 5 6 इंच यहाँ आ गया। तो यहाँ जो 6 इंच वाला निशान है इस पे आप एक निशान मार देंगे। अगर आपको पक्का निशान लगाना है तो कारपेंटर के द्वारा आप चौरसा से छोटे छोटे कट लगवा सकते हैं इंच के हिसाब से। तो ठीक इसी प्रकार से इधर भी आप कट लगवा सकते हैं 12 और इधर भी 9। ठीक है, तो ये जैसे मान के चलिए दोस्तों ये हमारा 6 इंच हो गया। ठीक है, ये हमारा 6 इंच हो गया और इधर हमने करना है 10 की ऊंचाई, तो 10 की लंबाई करनी है, 6 की ऊंचाई करनी। तो यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों ये हमारा 10 का निशान हो जाता है। तो हम यहाँ 10 से थोड़ी जगह 1 इंच, आधा इंच जगह नीचे लाकर छोड़ देते हैं, आधा इंच का बेस छोड़ देते हैं और यहाँ से ऐसे सीधे निशान मार लेते हैं। ठीक है, किसी फंटी के द्वारा निशान मार लेते हैं। तो आपका ये 6 और 10 का स्टेप बनेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हमें 7-10 का बनाना है, तो दोस्तों आप यहाँ से
ऐसे सातवें पर निशान मार लेंगे। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हमें 8 11 का बनाना है तो आप यहाँ 11 से लेकर 8 से निशान मार लेंगे। अगर आप सोच रहे हैं 9 12 का बनाना है तो आप पूरे आखिरी से 9 से निशान मार लेंगे। ठीक है, यानी कुल मिला के आप जितने पर निशान मारेंगे आपको स्टेप के हिसाब से, ये स्टेप आपने नाप लिया है तो आप चाहे 6 लेकर चले 7 8, जो भी मतलब ऊंचाई का पहला, जो भी ऊंचाई का आपका निशान है उस निशान को आप यहीं से उस निशान पर से ही नापना है। जैसे कि मान लीजिए 6 का निशान यहाँ कोना है तो इसे आपने ऐसे धर के नाप लेना है। अगर मान लीजिए ये 7 का निशान है तो यहाँ पर 7 का निशान का कोना आखिरी ये है, तब भी आपने कोने से, मतलब कुल मिला के जो आपका निशान है मेन आप नापेंगे वहीं से, नीचे इधर के निशान से ही नापेंगे। अगर यहाँ से आप नाप रहे हैं तो ये कोना आपने यहाँ रखना है, यहाँ से नाप रहे हैं तो इस लकीर पर से लेना है, यहाँ से नाप रहे हैं तो इस लकीर से, यहाँ से नाप रहे हैं तो इस लकीर से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपने नापना है। अगर आप पक्का फर्मा बना रहे हैं तो, अगर आप ऐसे ही कार्टून के या कागज के पेपर के गत्ते से बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको एक ही बार यूज करना है। आप जिस साइज का चाहिए उस साइज का काट लीजिए, नाप लीजिए, उसके बाद काम अपना हो जाएगा, उसके बाद फेंक दीजिए। तो दोस्तों आपने देखा है इसको मैंने कैसे बनाया है, आशा करता हूँ कि इसके बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ले लेना है इंची टेप। ठीक है, इंची टेप से हमें क्या करना है, मान लीजिए ये जो लाइन है हमारी दीवार ही समझ लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलिए इसकी हमने हाइट नापी 40 इंच। ठीक है, ये हमारी 40 इंच नापनी है और ये 40 इंच पर हमने निशान मार दिया है। अब दीवार को जब हम नाप लिए तो हमारा कितना बन रहा है 40 इंच। ठीक है, 40 इंच की ऊंचाई, लेकिन आपकी दीवार जितनी भी ऊंची हो आपने उस हिसाब से नापना। मैंने तो यहाँ टेम्परेरी ऐसे नापी है। ठीक है, यदि हमारी नाप 40 इंच है तो हमने क्या करना है दोस्तों, राइजर की नाप निकालनी। यानी दोस्तों ये जो हमारी खड़ी स्टेप की जो वाल होती है इसे राइजर कहा जाता है, यानी स्टेप की ऊंचाई। ठीक है, तो दोस्तों हम जो निकाल रहे हैं ये हम 5 इंच की निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हम 5 इंच की निकाल रहे हैं इसकी नाप। ठीक, और फिर यहाँ पर बात आ जाती है ट्रेड की। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा ट्रेड यानी स्टेप की चौड़ाई, ठीक है, ये हमारे स्टेप की चौड़ाई है। तो इसकी लंबाई आपने जिस साइज की रखी है 9 इंच 10 इंच 11 इंच 12 इंच जो भी साइज रखा है, आपने इसकी बाद में चौड़ाई निकालनी है। तो पहले हमें सबसे पहले नापना है राइजर की, नंबर 1 राइजर नापना है, फिर नंबर 2 पर हमें नापना है ट्रेड को। ठीक है, तो पहले हम हाइट निकालते हैं फिर हम चौड़ाई निकालते हैं। दोस्तों हाइट के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि 40 इंच आई है तो हमने स्टेप जो रखा है 5 इंच का रखा है, यानी 5 इंच का राइजर रखा। तो हम क्या करेंगे 40 इंच को हम 5 से भाग कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम 5 का 40 से डिवाइड करते हैं तो आप तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे, 5 8 40 आ जाता है। ठीक, ये हमारा हल हो जाता है कि हाँ हमारे 5 8 40 हमारा आंसर हो गया कि हाँ हमारे पास 8 स्टेप बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये हमारा कंफर्म हो गया कि हमें 8 स्टेप ऊंचाई के मिल रहे हैं। तो हम 8 को 8 गुणे 10 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है 8 10 80 इंच। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 80 इंच बन जाता है, ये हमारा आंसर होगा। तो हमें इधर की लंबाई 80 इंच लेनी है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर 10 इंच का स्टेप नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पर 7 इंच का ही स्टेप बना रहे हैं। दोस्तों 7 इंच के स्टेप को बनाने के लिए हमें क्या करना है कि यही 8 गुणे 10 जो बन रहा है तो हम इसे 10 को मिटाकर 8 गुणे 7 कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 8 7 56। ठीक है, तो हम यहाँ पर 8 7 56 कर देते हैं, ये हमारा 56 इंच हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी
ये जो हमारे पेड़ की लंबाई आ गई। तो यहाँ से दोस्तों हम इस दीवार से लेकर पीछे की तरफ इंची टेप मारते हैं, देखते हैं कि हमारी पूरी 56 इंच की जगह है या नहीं है। यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो उसे हमें मोड़ना पड़ता है। तो मोड़ने का जो सीढ़ी का मोड़ वाला सिस्टम है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करना है कि इसको हमने नाप लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने नापा है ये दोस्तों 55.5 आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो हमें आधा इंच जगह कम मिल रही है, लेकिन आधा इंच का मतलब कुछ नहीं है। आधा इंच तो हम थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इंची टेप से हमने पूरा 56 इंच नाप लेना है। दोस्तों यहाँ पर 55.5 आ रहा है, मैं इसी कोने से स्टेप को उठाकर चलता। अब दोस्तों ये जो हमारा फरमा जो हमने बनाया है इसका असली काम अब आया है, ठीक है। तो इसको अब हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। इसको क्या करना है, ये जो हमारी लाइन है इसको आप फर्श का लेवल मान के चलिए दोस्तों, ठीक है। तो इसी फर्श के लेवल से हम अपने निशान से, इसी फर्श के लेवल से और अपने निशान के कोने से इस फर्मे को ऐसे हम रख देते हैं, ठीक है। और रखने के बाद हमें इसका जो लेवल है इसको देखना है। दोस्तों इसको हम लेवल में कर लेते हैं। अब हमारा स्टेप पूरा लेवल में हो चुका है और ऊपर हम ऐसे निशान मार देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम थोड़ा आड़ा निशान मार देते हैं, क्योंकि आड़ी लाइन मारने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा निशान यहीं तक है। फिर दोस्तों हम इसको ऐसे रख लेते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं ये हमारा कोना है, इसी कोने से ऐसे रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपना लेवल मिला लेते हैं, ठीक है। और फिर हम ऐसे लाइन मार देते हैं इस प्रकार से, और फिर हम इसको ऐसे उठाकर फिर यहाँ पर लेवल मिला लेते हैं और ऐसे फिर निशान मार देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नीचे से स्टेप लेकर हमने जो ड्राइंग की है इस फर्मे के थ्रू, तो पूरा सटीक वहीं पर जाकर पहुंचा है जहां पर हमने नाप लगाई थी 40 इंच की, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूं मैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये दोस्तों पूरा 40 इंच और मान के चलिए आधा सेंटीमीटर से कम ही कम ऊपर लाइन गई है, इतना तो चल ही जाता है, ठीक है। अब दोस्तों बात रही इधर को नापने की, तो हम ये भी नाप लेते हैं। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 1.5 की नाप ऊपर आ रही है, तो यानी कुल मिला। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि इस फर्मे के थ्रू कितना सटीक स्टेप हमारे बने हैं। अब दोस्तों इसके नीचे का हम फ्लाइट थिकनेस का निर्माण करते हैं, उसको देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। अगर वो भी फिट आता है तो ये मान के चलिए कि ये फर्मा हमारे लिए बहुत ही सहायक है सीढ़ियाँ बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों कि वही पुराना तरीका कि आपने डोरी ले लेनी है, आधा इंच यहाँ से नीचे करके और आधा इंच यहाँ से नीचे की तरफ से आपने सीधे लंबी डोर नील में भिगोकर मार देनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लाइट थिकनेस है वो कितना बढ़िया आया है। इसकी जो लाइन ऊपर वाली आप देख सकते हैं कि हर स्टेप से पकड़ कर गई है, किसी स्टेप में कम ज़्यादा नहीं है, यानी कोई भी स्टेप हमारा ऊंचा नीचा नहीं है। दोस्तों ये मान के चलिए कि ये तरीका आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। यदि आप सीढ़ियाँ बनाने में कमज़ोर हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इस प्रकार का फर्मा अपने हाथ से चाहे कार्टून से आकार के बना सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया हमारा जो स्टेप है कितने बढ़िया तरीके से एकदम लेवल में गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाइएगा और एक शेयर करके जाइएगा। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।